बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुशो खुरम शादो आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। बेटी रहमत है तो बेटा नेमत है। और बहुत से लोग हैं जो कि दुनिया में इस नेमत या रहमत के लिए तरस रहे होते हैं, और बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी नेमत या रहमत से नवाजता है। और हम सब जो कि अभी माएँ बन रही हैं या बन चुकी हैं, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हमें नेमत या रहमत से नवाज रहा है। वीडियो के टाइटल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। सो मैंने सोचा कि आज जो है एक फ़न वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने प्रेगनेंसी सिम्टम्स, और फिर हम देखते हैं कि मेरा जो है वो बेबी बॉय होना है या बेबी गर्ल होनी है। और मेरा फर्स्ट बेबी है, मुझे अल्लाह ताला बेबी बॉय दे या बेबी गर्ल दे, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मुझे अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत वाली औलाद दे, मुझे उसके साथ सेहत दे, और ताकि हम लोग जो हैं माएँ जो हैं हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, उनको पाल सकें, उनकी खुशियाँ देखनी अल्लाह ताला माँ और बाप दोनों को नसीब करे। आमीन सुम आमीन। सो फ़न वीडियो है, और कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं कि जो कि मुझे फ़ील होते हैं। और जब मैं नेट पे उनको सर्च करती हूँ तो फिर ये होता है कि समटाइम्स कुछ जगहों पे जो सिम्टम्स हैं वो बेबी गर्ल के लिए हैं, कुछ जगहों पे वो बेबी बॉय के लिए हैं। अब मेरा जो है वो 37 वीक्स प्लस हो चुकी हैं, और अभी तक जो है तो मुझे पेन वगैरह कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं जाऊँ। सो आई एम वेटिंग फॉर माई डिलीवरी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये वाली वीडियो पहले बना लेती हूँ, और फिर डिलीवरी के बाद जो है तो हम चेक करेंगे कि जो सिम्टम्स थे और जिनको हमने बेबी बॉय या बेबी गर्ल सिम्टम्स बोला था वो कहाँ तक जो है वो किस हद तक दुरुस्त थे। सो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस। किसी भी किस्म की कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई है, कोई नौजिया नहीं था, कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरा ये वाला पीरियड जो था पूरे ही 9 मंथ्स, सिर्फ 3 मंथ्स ही नहीं, पूरे जो 9th मंथ्स हैं ये मेरा बड़ा ही पुरसुकून गुजरा है, बड़ा ही अमन में गुजरा है। सो कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है तो आपकी बेबी गर्ल होती है, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती तो फिर आपका बेबी बॉय होता है। सो मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, तो मेरा ये वाला जो पॉइंट है ये जाता है बेबी बॉय को। अब है नंबर 2। तो नंबर 2 है क्रेविंग्स। आपको मीठा खाने का दिल करता है या फिर आपको खट्टा या नमकीन खाने का दिल करता है। सो मुझे जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में मिक्स क्रेविंग्स रही हैं। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर था, 3 मंथ्स जो थे उनमें मुझे जो है वो नमकीन चीज़ें पसंद थी, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर था उसमें तकरीबन कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं बहुत मीठा खाने लग जाती थी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आके अब दोबारा से मुझे नमकीन ही पसंद है। सो फिर नमकीन वाली जो साइड है वो ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर आपको नमकीन चीज़ें खाना पसंद है तो फिर आपका बेबी बॉय है, और अगर आपको मीठा पसंद है तो फिर आपकी बेबी गर्ल है। सो मुझे जो है वो नमकीन की तरफ मेरी क्रेविंग ज़्यादा रही हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी हमारा जाता है बेबी बॉय को। अब हमारा है जी थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है हमारा बेबी मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है। अब बेबी मूवमेंट से रिलेटेड एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि आपका जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर है या इंटीरियर है। अगर इंटीरियर है तो आपको बेबी की मूवमेंट जो है वो लेट फील होती है, अगर पोस्टीरियर है तो आपको बेबी की मूवमेंट जो है वो जल्दी फील होती है। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड पे आपका प्लेसेंटा अटैच है, या फिर आपका इंटीरियर है तो वो फ्रंट साइड पे अटैच है। जब फ्रंट पे अटैच होता है तो फिर बेबी के पास स्पेस कम होती है, इस वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो आपको बेबी की मूवमेंट जो है वो लेट फील होती है। मेरा जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर है, बैक वॉल पे है, तो इसलिए जो है मेरे बेबी के पास स्पेस ज़्यादा है, तो मुझे बहुत जल्दी जो है वो तकरीबन मेरे 4th मंथ स्टार्ट नहीं हुआ था तो मुझे बेबी की मूवमेंट जो है वो फील होने लग गई थी। तो बेबी की मूवमेंट का अगर कहा जाए तो ये होता है कि बॉय की जो है वो मूवमेंट ज़्यादा होती है, और बेबी गर्ल की जो मूवमेंट है वो कम होती है। तो अब इसको मुझे समझ नहीं आती कि मैं बेबी बॉय को पॉइंट दूं या बेबी गर्ल को पॉइंट दूं, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा मूवमेंट फील हो रही है वो प्लेसेंटा की वजह से फील हो रही है कि मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा मूवमेंट फील हो रही है। पर चलें इसी बेस पे हम लोग ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। देन स्लीपिंग पोजीशन। तो स्लीपिंग पोजीशन ये है कि मैं साइड स्लीपर नहीं हूँ, मैं हमेशा से जो है वो
बिल्कुल स्ट्रेट सोती रही हूँ, लेकिन अब प्रेगनेंसी में जो है स्पेशली थर्ड सेमेस्टर में आके तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि आप बिल्कुल स्ट्रेट सो सकें, तो आपने साइड पे ही सोना होता है। और मुझे राइट साइड पे सोना पसंद है, मुझे लेफ़्ट साइड पे नींद नहीं आती। सो ये जो है, अगर आपको राइट साइड पे सोना पसंद है तो आपकी बेबी गर्ल है, और अगर आपको लेफ़्ट साइड पे सोना पसंद है तो आपका बेबी बॉय है। सो मुझे राइट पे सोना पसंद है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा जाता है बेबी गर्ल को। देन हमारा जो 5th पॉइंट है वो है फीट स्वेलिंग। स्वेलिंग हो जाती है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर आपके राइट पाँव पे ज़्यादा स्वेलिंग है लेफ़्ट पाँव से, तो फिर कहा जाता है कि आपका बेबी बॉय होगा। और अगर आपको लेफ़्ट पाँव पे ज़्यादा स्वेलिंग है और राइट पे कम स्वेलिंग है, तो फिर आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरा जो है वो लेफ़्ट जो पाँव है उस पे मुझे स्वेलिंग ज़्यादा है, और राइट पे मुझे स्वेलिंग कम होती है। सो ये वाला पॉइंट भी जो है ये हमारा जाता है बेबी गर्ल को। ठीक है, बेबी गर्ल के 2 पॉइंट्स हो गए हैं और बेबी बॉय के 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 6 में है कैरिंग लो और हाई। आपका बेबी जो है वो आप लो कैरी कर रहे हो या फिर हाई कैरी कर रहे हो। सो मेरा जो बेबी है वो मैं लो कैरी कर रही हूँ, पूरी प्रेगनेंसी में ही तकरीबन मेरा बेबी जो था वो लो ही रहा है। सो ये वाला पॉइंट जो है ये भी जाता है बेबी बॉय को, और बेबी गर्ल को ये वाला पॉइंट नहीं जाता कि वो जो है वो हाई कैरी हो रही होती हैं। सो मेरा ये वाला पॉइंट जो है ये भी बेबी बॉय को जाता है। देन वी हैव नंबर 7। नंबर 7 है ग्लोइंग स्किन। और इसमें कहा जाता है कि बेबी गर्ल्स जो होती हैं वो अपनी मदर की सारी ब्यूटी चुरा लेती हैं, और इस वजह से जो है तो मदर की जो ब्यूटी है वो कम हो जाती है, और उनकी स्किन डल हो जाती है, और कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। सो मेरे साथ यही है कि मेरी स्किन डल हुई है, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हुआ है। तो ये पॉइंट हमारा जाता है बेबी गर्ल को। और कहा जाता है कि अगर स्किन बहुत ग्लो कर रही है तो फिर जो है वो बेबी बॉय होता है। सो मेरी जो स्किन है वो तो बहुत डल हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ है। एक्नी वगैरह का मुझे कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन ये कि स्किन बहुत डल हुई है। सो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा जाता है बेबी गर्ल को। देन वी हैव नंबर 8 पॉइंट। नंबर 8 है लीनिया निगरा या नाइग्रा। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, लेकिन ये एक लाइन होती है जो कि आपके बेली बटन के नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर तक आती है। अगर वो स्ट्रेट आ रही है, आपकी लाइन वर्टिकल फॉर्म में ऊपर तक आ रही है, तो फिर कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। और अगर वो सिर्फ बेली बटन से नीचे है तो फिर कहा जाता है कि बेबी गर्ल होगी। सो मेरी जो ये लाइन है ये ऊपर तक आ रही है, तो ये वाला पॉइंट भी जो है ये भी जाता है बेबी बॉय को। फिर है जी नंबर 9 है डिलीवरी टाइमलाइन। अब इसमें कहा जाता है कि जो बेबी बॉयज़ होते हैं वो बड़े तेज़ होते हैं, वो जल्दी जल्दी दुनिया में आना चाहते हैं। सो वो जो है तो जैसे ही 9th मंथ आपका स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर जो बेबी बॉयज़ हैं वो पैदा हो जाते हैं, और बेबी गर्ल्स जो हैं वो लेट आती हैं। वो आराम सुकून से जैसे तैयार होना प्रॉपरली और उसके बाद घर से बाहर निकलने का प्लान करती हैं, तो इसी तरह से जो है वो उनकी डिलीवरी भी लेट होती है। सो अभी तक जो है तो मुझे किसी भी किस्म का कोई पेन नहीं फ़ील हुआ, और ये भी है कि 9th मंथ मेरा आधा गुजर भी चुका है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा भी जो है तो वो बेबी गर्ल है, क्योंकि ज़रा स्लो स्पीड है उसकी। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा बेबी गर्ल को जाता है। फिर है जी नंबर 10। नंबर 10 में मैंने यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट वो है ड्रीम्स, कि आपने ख़ुद को ही देखा ख्वाब या फिर आपकी फैमिली में किसी ने ख्वाब देखा या जो भी है। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स में जितने भी ख्वाब जिन्होंने देखे और मुझे बताए हैं उन सब ने बताया है कि हमने आपका बेबी बॉय देखा है। तो कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय देखा जाए तो बेबी गर्ल होती है, और अगर बेबी गर्ल देखी जाए तो बेबी बॉय होता है। सो मेरा तो सबने ही बेबी बॉय देखा है, और इवन मैंने खुद भी बेबी बॉय देखा है। सो ये वाला पॉइंट भी जो है तो ये मेरा जाता है बेबी गर्ल को। तो अब देखें कि फिर क्या होता है। तो ये 10 पैरामीटर्स थे जो कि मैंने यहाँ पे लिखे थे, और अब हम देखेंगे डिलीवरी के बाद फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुई। आप भी अपने इसमें जो है तो मेरे साथ इनपुट शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आपके साथ हो रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपका बेबी हो चुका है तो इनमें से कौन से सिम्टम्स हैं जो कि ठीक हैं, वो बेबी गर्ल के लिए हैं या फिर बेबी बॉय के लिए हैं। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।